सुनो ध्यान से, इधर आओ, देखो सुनो बच्चों, सारे के सारे इधर आओ, देखो सुनो, कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं, है ना, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, सम की पॉइंट्स। अब ये हमने क्या लिखा है, इसको आप समझोगे, अभी धीरे धीरे समझोगे, है ना। गाड़ी जो है वो हौले हौले से हवा चलती है और हमारी ट्रेन जो है वो धीरे धीरे बुलेट की स्पीड में आएगी बेटा। देखो सुनो, कहना है कि भैया सबसे पहले जान लो इंटीजर्स के बारे में। हम जानते हैं, हमारा अमन बोलेगा कि सर जी हम तो जानते हैं, है ना, अच्छी बात है, जानते हैं, हाँ, इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं, हाँ। इसके बाद किसको जानना है, हमने नंबर्स के बारे में जानना है, कैसे, जो इवन हो और जो ऑड हो, हमने जानना है बेटा। पहले से ही हम जानते हैं, पहले से ही हम जानते हैं इवन नंबर क्या होता है ना, हम जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो पता ही है सर जी, हाँ, ये क्या बता रहे हो हमको, तो हमको पता है। तो बेटा फिर इधर आओ, देखो सुनो, जानी हुई बातों में से एक और बात जानेंगे भैया, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जानेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में जानेंगे, हाँ ना, है ना। चलो देखो सुनो, ये सारी की सारी बातें जो हमने बोर्ड पे लिखी है ये हम सबको पता है बच्चा, हाँ, इसमें ना जानने वाली कोई बात नहीं है। अरे सदियों से पढ़ते चले आ रहे हो, अरे ये क्लास 8, 9, 10 उसके पहले भी यही तो पढ़ते चले आ रहे हो, 7 में भी पढ़े हो, है ना, उसके पहले भी पढ़ाई हुई है। इसमें फिर नया क्या है बेटा, अभी अभी आएगा नया, हाँ, हम बता रहे हैं, ठीक से सुनो, ध्यान से क्लास को सुनो। अरे जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता मैथमेटिक्स, ये वादा है हमारा, क्लास जो हम पढ़ाने वाले हैं, ना समझ में आए तो बोल के जाना, हाँ, ये जो क्लास चल रहा है बच्चा इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, हाँ हाँ हाँ, जो हो क्लास में इधर आओ। देखो सुनो, यहाँ पे जो है हम नंबर्स को जो है रखने वाले हैं। सबसे पहले आए 0 वाले भाई साहब, फिर आए 1, ऐसे करते ही 2 आए, 3 आया, 4, 5 एंड वी हैव 6, 7, 8, 9, 10। और गाड़ी जो है बेटा आगे बढ़ती चली जा रही है। ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ये ना जाने कहाँ पे जाएगी, हमें भी नहीं पता है, तो आपको क्या बताएं। आप इधर आओ, हमने आगे की सारी कहानी ये लिखी है, पीछे की कहानी बैठ के रो रहे हैं, अरे माइनस वाली रो रहे हैं, तो इनको हमने बोला रुको 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 रुको, यहाँ लिखते हैं। देखो बेटा, -1, -2, -3 की गाड़ी जो है यहाँ से इधर बढ़ती चली जाएगी, है ना। -4 ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, गाड़ी जो है ना यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। देखो कॉमा दे दो, कॉमा दे दो, हमें पता तो चले कि भैया ये अलग अलग नंबर है, नहीं तो हमारे बच्चे बोलेंगे सर जी क्या लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 को कितना बड़ा नंबर लिख दिया। हाँ बेटा हमने कॉमा दे दिया, हाँ तो अब हमारा अमन बोलेगा सर जी क्या बता रहे हो, पता तो है हमको 1 2 3 4 सिखा रहे हो। नहीं बेटा, हम आपको बता रहे हैं क्या कि धीरे धीरे सारी के सारी पहले वाली चीज़ों से सीखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो कैसे होगा, वो इधर आओ ध्यान से देखो, सुनो इधर आओ बेटा। ये पूरी की पूरी कहानी जो है इसी को तो हम इंटीजर बोलते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि भैया ये जो कहानी हमने लिखा है यही तो इंटीजर है। अच्छी बात है, हम जानते हैं। अरे हम ये भी जानते हैं कि यहाँ से ये सारी बातें पॉजिटिव इंटीजर है। हम ये भी जानते हैं कि ये सारी बातें नेगेटिव इंटीजर है। इसमें नई बात कुछ भी नहीं है, नई बात आने वाली है बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है ना। इधर आओ देखो सुनो। अच्छा एक नई बात इसमें क्या होगी, हाँ वो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ उसके पहले पुरानी वाली बातों को ही हम रिकॉल करते हैं। बेटा हमने देखा, अच्छा भैया तुम सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो, तुम सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हो, अच्छी बात है। हमने बोला इंटीजर हमने बोला भैया इंटीजर के अंदर में हम पॉजिटिव भी जानेंगे, हम नेगेटिव भी जानेंगे। देखो सुनो, ये तो हम जानते हैं, पहले से जानते हैं। अभी ये हमने जैसे ही बोला और हमने सोचा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है इवन वाली बात, ये रोने लगा, बोला हमको तुम लिख के बताते नहीं हो, तो हमने बोला रुको बताते हैं। देखो बेटा जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड कर दे हम, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। इजी है, आसान है। अरे बच्चे वाली बातें पता है बेटा आप सबको, हाँ नई बात तो कुछ इसमें है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो भैया 2 से डिवाइड कौन सा होगा, देखो 2 हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जानते हैं। हाँ तो हमने बोला भैया तुम इवन हो, तुम क्या हो, देखो सुनो, तुम सारे के सारे इवन हो, है ना, जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने बोला ये डॉट जिसके ऊपर हमने लगाया ये इवन है,
या फिर यहीं पे लिख दो, डॉट वाले भाई साहब इवन है। ऐसा बोलते ही हमने सोचा नई बात बताते हैं। हमने नई बात बताने के लिए जैसा ही आगे बढ़ने का कोशिश किया, ये ऑड नंबर वाले भाई साहब रोने लगे। फिर से बोले तुम उसको बताए, हमको छोड़ दिए। हमें ना 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 नहीं छोड़ेंगे, रुको बताते हैं। अरे जो ना हो 2 से डिवाइड, हमारा साक्षी जानती है, हाँ हमारा अमन जानता है। हमने बोला हमारा साक्षी जानती है। अब सच्ची बोले कि सर क्या हिंदी बोलते हो बेटा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हमारी साक्षी जानती है ना। इधर आओ, देखो सुनो क्या है कि भैया जो ना हो 2 से डिवाइड, ना हो 2 से डिवाइड, देखो ना हो 2 से डिवाइड, समझ जाना। हमने बस ऐसा लिख दिया है, तो वैसे नंबर को हम बोलेंगे ऑड है। अच्छी बात है। तो हमने बोला भैया तुम नहीं होते हो 2 से डिवाइड, तुम भी नहीं होते हो, देखो तुम भी नहीं होते हो, पता है बेटा, ये हमें पता है, इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। हमने बोला अच्छा स्टार वाले सारे भाई साहब जो हैं वो क्या होंगे, और नंबर होंगे। देखो ध्यान से इसको देखना, स्टार वाले सारे भाई साहब क्या होंगे, और नंबर होंगे। ऐसा बोल के हमने सोचा कि गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है एक बात आया, वो कुछ ऐसा था कि बात तो पुरानी ही थी, लेकिन उसमें कुछ बातें, कुछ वर्ड नए थे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने हमेशा ही इवन नंबर सोचा है, हमने ऑड नंबर सुना है, शायद ही कभी या बहुत कम या ना के बराबर हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर सुना या पॉजिटिव ऑड इंटीजर सुना। हो सकता है सुने हो सकता है नहीं सुने हो। सुने हैं अगर तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो इधर आइए। देखो बेटा हमने जाना, अच्छा भैया ये सारी वो बातें जो 2 से डिवाइड हो रही है, हमने बोला इवन इंटीजर है। हमने जब ऐसा बोला तो आगे की जो ये सारी बात थी, ये होने के बाद पीछे वाले भाई सब रोने लगे। इन्होंने बोला अरे हम भी तो -2 हैं, हम भी तो -4 हैं, अरे -6 भी आएंगे, -8 भी आएंगे, अरे हमको डिवाइड करोगे तो हम भी डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो हम क्यों नहीं बोले हम इवन इंटीजर हैं। तो फिर यहाँ पर बात आई, अच्छा भैया एक काम करते हैं, पॉजिटिव वाले भाई साहब को बोलेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, नेगेटिव वाले भाई साहब को बोल देंगे नेगेटिव इवन इंटीजर है। लेकिन ध्यान रखो हमेशा ही हम जो है पढ़ाई करते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के बारे में। जनरली जब भी इवन इंटीजर्स की बात आती है बेटा, हम 2, 4, 6, 8, 10 ही बोलते हैं। माइनस वाले भाई साहब जो है पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात जब भी आएगी, डॉट वाले भाई साहब की ही बात की जाएगी, 2, 4, 6, 8 की ही बात की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात जब भी की जाएगी तो ये वाले भाई साहब पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाएगी। नेगेटिव वाले पीछे में हैं बैठे हैं, उनको अभी बात नहीं करेंगे, हम इनकी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 बातें जो हम जानते हैं पहले से, लेकिन हमने पॉजिटिव साइन के साथ जाना भी है ना। अब यहाँ की कहानी जब हमने पूरी की पूरी आपको बताई तो आपको क्लियर है कि भैया इंटीजर की बात हम तो जानते हैं, इवन नंबर जानते हैं, ऑड नंबर जानते हैं, हमने पॉजिटिव इवन नंबर जाना, हमने पॉजिटिव ऑड नंबर जाना। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा, आज जो है हम जानने वाले हैं कुछ बातों को, आपके बुक्स में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे वैसे कुछ टर्म को जानेंगे। देखो बेटा आज जो है हम जानेंगे, किन किन बातों को जानेंगे, हम जानेंगे इसके बारे में। हमने लिखा 2Q, हम जो है यहाँ पे समझाते हैं। देखो बेटा ये Q का मतलब होता है मल्टीपल, हम इसके पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से रिपीट करते हैं। मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल होता है। Q का मतलब मल्टीपल हो गया। अब ये मल्टीपल मतलब क्या होता है, देखो बच्चे हमने लिखा 2Q, तो हमने बोला भैया Q के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 होगा, ये 2 के इक्वल हो गया। Q के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो वी हैव अगेन 4। अगेन इफ वी आर गोइंग टू पुट इन द प्लेस ऑफ Q 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आंसर आएगा। ऐसे ही 4 पुट करने से 8 आएगा। बातें जो है आगे चलती चली जाएंगी। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, देखो बच्चे यहाँ पर Q का जो वैल्यू है ना वो चेंज हो रहा है। ये सारे के सारे Q के वैल्यू हैं, ये कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है। जैसे जैसे हम Q के वैल्यू को पुट कर रहे हैं हमारे पास 2 के मल्टीपल आते चले जा रहे हैं। पहला आया 2, दूसरा आया 4, अगेन वी हैव 6 एंड अगेन 8, और ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारी बातें आते चली जाएंगी। हमने बोर्ड के ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ी बात लिखी है, इधर आइए देखो सुनो। तो ये हमने आपको मल्टीपल के मीनिंग समझाया है, इसको समझ जाओ। 2Q लिखा मतलब 2 का मल्टीपल है। हमने आपको M से बताया है, हमने आपको 2M बताया। तो M बोलो या Q बोलो, दोनों बातें सेम हैं। 2 मल्टीपल या 2Q मतलब 2 मल्टीपल, ठीक है ना। तो बेटा इसको समझेंगे हम, ठीक है। अच्छा और एक बात लेके जाओ बेटा, 2Q + 1 को समझेंगे हम, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। मीनिंग क्या है इसको समझेंगे, है ना।
देखो सुनो बच्चे, हम क्या जानने वाले हैं, हम 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा को जानने वाले हैं। हम 4 के मल्टीपल से 3, मतलब हम 4 की प्लस 3 के बारे में जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम नेक्स्ट जानेंगे आज 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, अगेन हम जानेंगे 6 के मल्टीपल से 3, और ऐसा करते करते हमने इन बातों को कंप्लीट करना है। देखते हैं इनमें से कितनी बातें कंप्लीट हो पाती है। हमने क्या लिखा है आपको समझ में आएगा। आपकी बुक्स के अंदर में इन बातों के ऊपर में जो है वो न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हुए हैं। हाँ, भरे पड़े हुए हैं। बच्चों का जो है ये बाउंस होता है। बुक इस लैंग्वेज, बुक की बातें समझ में नहीं आती है, वहाँ पर लेमा भी है, वहाँ पर लेमन भी है, वहाँ पर एल्गोरिदम भी है, बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाउंस होता है बेटा। तो ये जो बातें हम अभी बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। हम गारंटी के साथ बोलते हैं बच्चों वाले बातें लगेंगी, और आपके बुक के अंदर में जो वो बातें जो आपका पूरा सिर घुमा रहा है, अरे पूरी दुनिया घूम रही है वहाँ पे, है ना, वो भी बच्चों वाली बातें लगेंगी। क्लास में मज़ा ही ऐसा आएगा। आइए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाना, एकदम अच्छे से जो है नोट्स बनाना, ऐसा नोट्स बनाना जो पूरी ज़िंदगी आपके काम आए। देखो बच्चे, लो अच्छे से नोट्स बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 काउंट करते हैं और हम सारी बातों को जो है यहाँ से हटाएंगे, है ना। देखो बेटा, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके डन। तो अब जो है हम इसको हटाते हैं, और सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। लो इसको हटाते हैं। हम बता रहे हैं हमने मोबाइल नंबर दिया है, पर हमने वो गाना नहीं गाया है। ये है हमारा मोबाइल नंबर, करे क्या डायल नंबर। बेटा वो गाना नहीं गा सकते हैं हम, है ना। चलो, अब बच्चे बोलेंगे सर जी गाना गाते हो। चलो बेटा, तो हमने जो है गाना भी गाया आपके लिए, नंबर भी दिया है, रूटीन भी बता दिया है। सिर्फ साक्षी के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए। हाँ, वो साक्षी हो सकती है, वो संजय हो सकता है, वो गुड्डू बिट्टू चिंटू मिंटू ABCDEFGH तक कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो इसको हमने डिस्कस करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम इसको हटा सकें। देखो बेटा, 2Q के बारे में जानेंगे, 2Q+1 के बारे में जानेंगे, 4Q+1 के बारे में जानेंगे बेटा, 4Q+3 के बारे में जानेंगे। अच्छा, ऐसा ही नहीं, हम आपको ये भी बताने वाले हैं, साथ में ये भी बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं। इतनी बातों को अगर जान गए तो काफ़ी लॉजिक क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो 3 बातें हमने लिखी है, साथ में ये जो 2 बात हमने लिखा है, और साथ में ये देखो पेयर में आएगा। इसका कुछ मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है हम बताएंगे बेटा। ये बातें भी जो हैं हमें कुछ मीनिंग देकर जाएंगी, ये भी जाएंगी, लेकिन ये तीनों के तीनों हमें बताने वाला है कि हमारे पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर भरे पड़े हैं उनमें से जितने भी ऑड नंबर है, जैसा कि हमने जो एक लाइन में नंबर सीरीज लिखा था ना, ऑड नंबर 1 3 5 7 है ना, 7 9 11 है ना। हमारे साक्षी बोले नो सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। तो जितने भी ऑड नंबर है ना, वो ऑड नंबर को कहीं ना कहीं हम इन बातों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। 2Q+1 कहता है कि हमारे पास जितने भी ऑड नंबर हैं हम 2Q+1 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब उसको समझेंगे, है ना। 4Q+1 कहता है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिसको 4Q+1 और कुछ नंबर ऐसे जिसको 4Q+3, सारे ऑड नंबर को इन दोनों के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कहता है ये तीनों मिलके कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी जो है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्टीमेटली ये सारी की सारी बातें हमने ऑड नंबर के बारे में बताने वाली हैं। क्या, कैसे, उसको समझेंगे। और ये जो पहले जो चुपके से यहाँ बैठा हुआ है और बोले तुम हमको नहीं बताएगा रे, हमने बोला बताते हैं ना, रुको हम बताते हैं ना। हमने इसको बोला ये अकेला बादशाह है, ये अकेला जो है पूरे इवन नंबर को कंट्रोल करता है बच्चे, है ना। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इवन नंबर बना नहीं है जिसको 2Q के फॉर्म में, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, है ना बेटा। सुनो, ये हमने इवन नंबर के बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा कि सारे के सारे इवन नंबर को हम 2Q के फॉर्म में, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला नंबर आएगा 2Q+1 का। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा, 2Q+1 हमें क्या कहता है, ध्यान रखना, Q की वैल्यू हमेशा ही 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, द वैल्यू ऑफ Q इट मे बी इक्वल टू 0 और मोर देन 0।
ठीक है ना। देखो बच्चे, मान लो हमने बोला कि भैया हम q की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर q की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2q + 1 क्या होता है। देखो सुनो, हमने बोला 2q की वैल्यू 0 रखना है, रख देते हैं, प्लस कर दो 1, ये क्या होगा 2 × 0 क्या होता है 0 होता है, 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। तो हमें क्या मिला 1 मिला। तो अब देखो ध्यान से बच्चे, नंबर सिस्टम में 1 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। 1 को हम लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमने q की वैल्यू को 1 रखा, वैसे ही हमने 2 रखा, वैसे ही हमने 3 रखा, और ये बातें हम रखते चले गए। मतलब वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ q लाइक 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा वो देखिए बेटा। 2q + 1 क्या आएगा, अगर हमने q के प्लेस पे 1 रखा है, जस्ट सी है बेटा, 2 multiply with 1 and we are going to add 1, then what is the result we have? If we are going to multiply 2 with 1, then we have 2 + 1 3। देखो बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 ऐड करोगे 3 होगा। देखो 3 आ गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया 3 जो है ना ये 2 के मल्टीपल, हमने 2m लिखा है ना, या तो 2m लिखो या फिर 2q लिखो, 2q लिखो, 2m लिखो या 2q लिखो। अब 2q क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 × 1 2 का मल्टीपल है, ध्यान से समझिएगा, है ना, से एक ज़्यादा। ये क्या है 3 है, समझिएगा। नेक्स्ट हमने बोला भैया अगर q की वैल्यू को हम 2 रखते हैं तो क्या होगा। देखो बच्चे थोड़ा नीचे लिखते हैं, है ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखो अगर हमने q 2 रखा, देन 2q + 1 = 2, वी हैव 2 मल्टीप्लाई विथ 2 + 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 ऐड करोगे 5 आएगा, देन वी हैव 5। ऑब्जर्वेशन क्या आया, अच्छा ऐसा है कि भैया 5 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। अगेन दिस द ऑब्जर्वेशन, है ना। 3 को लिखा हमने 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 1 को हमने देखो क्या लिखा है 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। एक और लेते हैं, रैंडम कुछ भी ले लो, लाइक q = 5 ले लो या 3 ले लो, है ना। 5 लोगे तो 11 आएगा, 3 लोगे अगर 3 लेते हो तो देखो क्या आएगा। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड करोगे 7 आएगा बच्चा, 7 आएगा। अगेन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया 7 जो है ये 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। एकदम ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, हमने 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा 2q + 1, है ना, इसको नंबर से रिलेट किया है कि भैया पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा अगर करते हैं तो कैसे कैसे नंबर हमें मिलते हैं। वी हैव 1, वी हैव 3, अगेन वी हैव 5, अगेन वी हैव 7, है ना। अब देखो ध्यान से, q की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। कंडीशन हमने क्या लिख दिया था, हमने ये कंडीशन लिखा था कि भैया q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मे बी इक्वल टू 0, देखो हमने लिखा है 0, और ग्रेटर देन 0। देखो बेटा 1 है, 2 है, 3, और ये बातें आगे जाएंगी। मतलब इन द प्लेस ऑफ q वी कैन पुट लाइक 4 और 5 और 6 और 7। हाँ, रिस्पेक्टिव q के वैल्यू में रिस्पेक्टिव नंबर्स यहाँ पर आते चले जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे आएंगे, किस बेसिस पे आएंगे उसको समझिए। देखो बच्चा, जब हमने q को 0 रखा तो नंबर 1 आया, 1 रखा 3 आया। देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया 1 के बाद +2 हुआ, अगेन 3 के बाद +2 हुआ, अगेन 5 के बाद +2 हुआ। दिस इज द ऑब्जर्वेशन बच्चे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। देखो ध्यान से, जब हमने 2q + 1 किया तो हमने 1 मिल रहा है। 1 के बाद 1 क्या है, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अभी नेक्स्ट ऑड नंबर कब आता है, जब 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है। अगेन 3 भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर कब आता है, अगेन जब हम 3 में 2 ऐड करते हैं 5, अगेन 7। वैसे ही 2 के प्लस में हमने सारे के सारे ऑड नंबर सीरीज के मिल जाएंगे, और वो सारे के सारे ऑड नंबर को हम लिख सकते हैं 2q + 1 के फॉर्म में। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। बच्चे एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। चलो देखो सुनो, हम लिख सकते हैं कि भैया एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स,
ध्यान समझिएगा। देखो ये 1, 3, 5, 7 ये कैसे इंटीजर है, हमने अभी अभी बताया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड क्यों है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है पूरा का पूरा, है ना बेटा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कट के 2 आएगा, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, रिमाइंडर आएगा। तो इसलिए हमने बोला नहीं डिवाइड हो सकता है। जिन बच्चों का बेस बहुत वीक है बेटा, अब ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है इसलिए ऑड नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया जितने भी ऑड इंटीजर है, और हम बोल रहे हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। मीनिंग क्या है कि भैया देखो पहले 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वैसे 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15, 17, ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं 2q + 1 के फॉर्म में। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन जो है उसको लिखते हैं बच्चे, ध्यान समझिएगा। वी कैन राइट देयरफॉर एवरी क्या पॉजिटिव ऑड integers are in the form of what, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, where q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, आपके बुक्स में देखना क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट, सो दैट, व्हाट, दैट every positive odd integers are in the form of 2q + 1 where q is greater than equals to 0। इसके साथ ऐड करके एक और को सुना सकता है, every positive even integers are in the form of 2q। इसको भी जो है हम बाद में समझाएंगे, फिलहाल इतना समझ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो उसको हम ऐसे जो है लिख सकते हैं, आपके बुक्स के अंदर में जो बातें लिखी गई हैं वो अलग तरीके से लिखी गई हैं, नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके, इसको एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। चलो अभी जो है ना हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करने के बाद देखो बेटा हमने आपको ये बता दिया है ना, हमने क्या बताया, ये बता दिया 2q + 1 बता दिया। 4q + 1 वाले भाई साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, बोले हमको बता कर दिखाओ, हमने बोला रुको बताते हैं, है ना बेटा। हमने बोला 4q वाले भाई साहब आप इधर से हटो, तू हट जाओ, हमने बोला 4 आ जाओ, कंडीशन सेम रहेगा, ये q का कंडीशन सेम रहेगा बच्चे, सारी बातें सेम होंगी। भैया q को अगर 0 रखते हो तो 4q + 1 क्या आता है, देखो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड करोगे, 1 आ जाएगा, है ना। अगर q को 1 रखते हो तो 4q + 1 क्या आएगा बेटा, देखो सुनो ध्यान से, देखो सुनो, इसको हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये इजी है, लॉजिक वही है, लॉजिक कुछ भी जो है अलग नहीं है, लॉजिक सेम है। हमने ये ऑब्जर्व करना है कि भैया 4q + 1 हमें क्या देता है, इवन नंबर देता है, ऑड नंबर देता है, सारे के सारे इवन नंबर देता है, सारे के सारे ऑड नंबर देता है, सम इवन नंबर देता है या फिर सम ऑड नंबर देता है, ये हमें देता क्या है, इसी को हमने ऑब्जर्व करना है। सारे जो बच्चे हैं इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं कि हमने बोला भैया अगर हम q को 2 लिखते हैं, सुनो देखो सुनो बच्चे, इधर अरे आपको ही बोल रहे बच्चे, इधर आइए, देखो सुनो। हाँ अगर हमने q को 2 लिखा, अगर q की जगह पे 2 रख दिया तो क्या होगा, 4q + 1 क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 1 क्या होगा, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 में 1 ऐड करोगे 9 होगा, है ना, हमारे पास 9 आ गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, अरे देखो सुनो बच्चे, ऐसा होगा ना, we are going to multiply 4 with 3, we have 12, and if we are going to add 1 then we have 13। बेटा वैसे ही देंगे रखेंगे तो क्या आएगा, हाँ उसको हम यहीं से ऑब्जर्व करके आपको बता देते हैं। देखो सुनो बच्चे, देखो सबसे पहले क्या आया, हमने देखा 1 आया, हमने बोला भैया 1 तुम किस फॉर्मेट में हो, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, देखो बच्चे है ना। फिर से 5 आया, तुम किस फॉर्मेट में हो, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। वैसे ही 9 क्या कहता है, भैया हम भी वही हैं, जो तुम हो वो हम हैं, है ना, जो तुम हो वो हम हैं। वैसे ही 13 कहता है कि भैया अरे हम भी जो हैं, अरे इसी खेत की मूली है भाई, मूली जो है अलग खेत की नहीं है। बट ऑब्जर्व क्या करना है, ध्यान से देखिए बच्चे,
जब भी 4q के साथ बेस में यहाँ 1 है तो नंबर की स्टार्टिंग 1 से हो रही है। जैसे 2q + 1 हमने जब किया था तो नंबर स्टार्ट 1 से ही हो रहा था। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया है। नहीं समझ में आया? अरे सुनो मेरी बात, समझ में नहीं आया फिर से इधर आइए। हम बता रहे हैं हमने 2q + 1 जब किया था और हमने q की जगह पे 0 पुट किया था तो हमारा रिजल्ट 1 आया था। तो प्लस में जो ऐड किया गया है ना, सबसे पहला नंबर वही आता है। कहने का मीनिंग ये है जब यहाँ पे हम q को 0 पुट करेंगे तो स्टार्ट 3 से होगा, क्योंकि यहाँ बेस में 3 है। अभी हम बताएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे हम जब स्टार्ट 0 0 0 पुट करेंगे तो स्टार्ट 5 से होगा, क्योंकि 5 जो है बेस में है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि भैया पहले तो 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? कि भैया 1 में 4 ऐड करते हैं 5 आता है, 5 में 4 ऐड 9 आता है, 9 में 4 ऐड करते हैं 13 आता है। ये 4 कहां से आ रहा है? ये 4 यहां से आ रहा है कि भैया 4 का गैप है, स्टार्ट 1 से हो रहा है और गैप 4 का हो रहा है। क्यों बता रहे हैं हम ऐसा? अरे बाउंस हो रहा है। बेटा इधर आओ ना, हम समझाते हैं। हमने क्या बोला कि ध्यान से देखो इन नंबर को 1 5 9 13। अगर इवन और ऑड में पूछा जाए दैट 1 5 9 13 इवन है या ऑड है तो क्या बोलोगे? सर क्या बच्चों वाली बातें पूछते हो? अरे क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। हाँ, एज वी कैन डिवाइड इट बाई 2, दैट्स व्हाई वी कैन से व्हाट दैट 1 5 9 and 13 आर ऑड नंबर। ये सारे के सारे ऑड नंबर है। अरे पॉजिटिव ऑड नंबर है, अरे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। सारे वर्ड समझो ध्यान से, एक ही बात बोल रहे हैं हम। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया सारे के सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स 4q + 1 के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, 1 के बाद 3 नहीं आया है, 3 का गैप रह जा रहा है। 1 के बाद 3 होता है ना ऑड नंबर। देखो 5 के बाद 7 होता है, 7 भी नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है। 9 के बाद 11 होता है बेटा, ये भी नहीं आया है। आ क्या रहा है? 1 5 9 13 गैप हो जा रहा है 4 का। तो हम बोलेंगे सम ऑड नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना, विथ अ गैप ऑफ 4 लाइक 1 5 9 13। 13 के बाद क्या आएगा? अगेन 4 के गैप के साथ 17 आएगा, 4 के गैप के साथ 17 आएगा, 17 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा, अगेन 4 के गैप के साथ। ऐसे ही ये बातें 25 29 ऐसे करते ही जो है आगे बढ़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑड नंबर को हम 4q + 1 के टर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन बेटा कि भैया चाहे कोई भी नंबर लिखो लाइक 1 5 9 13, ये सारे जो है 4q + 1 के टर्म में हैं। आप q की वैल्यू को पुट करते चले जाओगे, 4 के गैप के साथ नंबर्स आते चले जाएंगे। हाँ, अगर आपको समझना है तो देखो बेटा, q को 4 पुट करोगे तो 4q + 1 कितना होगा? 4 q की जगह पे 4 पुट करो, अगेन 1 तो देखो 17 हो जाएगा। हमने लिखा है ना 4 के गैप के साथ। वैसे ही 5 पुट करते हो अगर तो क्या होगा बेटा? अगेन आपका जो है आंसर जो है 21 हो गया 4 के गैप के साथ। वैसे ही ये 25 होगा, 29 होगा, आगे की बातें जाएंगी। आप जैसे जैसे q के वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन इसके लिए क्या है कि भैया हम लिख सकते हैं क्या? दैट सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे लिखते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ क्या भैया? 4q + 1, 4q + 1 वेयर q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, हमने 0 पुट किया और 0 से ग्रेटर, देखो 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 एंड वी हैव 4 5 और ये बातें आगे जाती हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज जो है क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। और हमारी नंदनी आई है, क्लास खत्म हो गया बेटा, लेकिन नंदनी आई जरूर है। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट जो है आई थिंक आप सबने ले लिया होगा। बेटा सुनो मेरी बात, आज क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया है। 10 क्रॉस हो चुका है ना, 10 क्रॉस हो चुका है और क्लास को जो है हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, देखो जो क्लास 9th के स्टूडेंट हो बेटा, एजेस और मैथ्स को जो हमारा चैनल है ना, इसको जाकर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो है ना क्लासेस मिलने वाले हैं,
ठीक है, मैथ्स के। ओके, साथ में जो बच्चे क्लास 11 में हो बेटा ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो अभी जिस पे हम हैं, और एजेस और मैथ्स ग्रुप वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। दोनों पे ही आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। दोनों को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, बहुत मज़ा आएगा बच्चे। मैथ्स की कहानी बहुत ही पानी होने वाली है यहाँ पे। चलो, हमारी नंदिनी हमको सॉरी बोल रही है, कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कोई प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए आज जो है आप बहुत लेट आइए। तो सत्या भी नहीं आ पाया, अजित भी नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा बच्चे, जो भी नहीं आओ क्लास में, हमारे अजीत, हमारे सत्या, ठीक है, और बाकी सारे बच्चे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, बाय बच्चे, बाय बाय।